हाय दोस्तों, मैं हूँ सत्येंद्र कुमार और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए यूपी पुलिस री एग्जाम प्रैक्टिस सेट नंबर 9। बस आप हमारे साथ बने रहिए और अपना स्वयं का मूल्यांकन करें। अगर आपने 40 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सही किए तो आपका जी का स्तर बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक डाटाबेस से डाटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? ए एसपी नेट, बी जावा, सी एसक्यूएल, एक्सक्यूएल, डी सी डबल प्लस। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, एसक्यूएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक ग्राम का डैश डैश द्वारा आविष्कार किया गया था? ए फ्योदरी प्रोत्स्की, डी आर्थर पिटनी, सी फ्रिट्ज प्लूम्पर, डी स्टेफन पेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्योदर फ्योदोर फ्रोत्स्की, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? ए रतौंधी, बी रक्त का थक्का न जमना, सी रिकेटस, डी हीमोग्लोबिन की अल्पता यानी कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रक्त का थक्का न जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मकड़िया किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? ए मोलस्का, बी एनिलिडा, डी निल्डेरिया, डी आर्थ्रोपोडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़िया, झींगा मछली आर्थ्रोपोडा संघ की होती है, आर्थ्रोपोडा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार साइट डैश डैश है? ए राजस्थान में, बी असम में, सी बिहार में, डी गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डेजर्ट फेस्टिवल डैश डैश आयोजित किया जाता है? ए बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी सारा, डी थार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। इसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तीन प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरे दर्जे के बराबर नहीं है। ए प्रधान मुख्य वन रक्षक, बी मंत्रिमंडल सचिव, सी पुलिस महानिदेशक, देश खुफिया ब्यूरो निदेशक, डी भारत सरकार के आधा अपर सचिव, राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं और अन्य ये आईएएस आईपीएस और आईएफएस की पोस्ट है। डी इकोलॉजिस्ट शब्द की रचना किसने की थी? ए अनरेस्ट हेकल, बी जी एल्विन हॉकिंस, डी हुगो डी राइस, डी रॉबर्ट ब्राउन। तो उसका राइट आंसर होगा अनरेस्ट हेकल, ए राइट आंसर हो जाएगा। बी केले की जाई पौधे की एक बीमारी है, यह एक डैश डैश के कारण होती है? वायरस के कारण, बी कवक के कारण, बी बैक्टीरिया के कारण, या डी कीटक के कारण। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका एक, बी कवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश संचार चैनल की अक्षमता को मापता है? ए मॉडेम, बी चौड़ाई, सी बैंडविड्थ, या डी नेटवर्क। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बैंडविड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गर्म ग्रह बताइए का नाम बताइए? तो ए बुध ग्रह, बी शुक्र ग्रह, डी न्यूटन, डी मंगल। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, क्योंकि 95% CO2 होता है, जिस कारण ये गर्म ग्रह का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाक के बीच शिमला समझौता हुआ? ए 1972, बी 1971, सी 1973, डी 1970। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 शिमला समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ? ए पटना, बी फतेहपुर सीकरी, डी सी इस्लामाबाद, और डी लाहौर। तो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। इसका राइट आंसर है महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम
से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? ए 35वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 37वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 40वें संविधान संशोधन द्वारा या डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ए आइजैक न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी नील बोर, डी माइकल फैराडे। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल डैश डैश वर्षों का होता है? ए 8 वर्ष का, बी 6 वर्ष का, सी 4 वर्ष का, डी 2 वर्ष का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लीमा रामा किस खेल से जुड़े हुए थे? है ए भाला फेंक, बी तीरंदाजी, सी क्रिकेट, डी बैडमिंटन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी तीरंदाजी। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, बी उत्तरी या दक्षिण ध्रुव के निकट काटते हैं या एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, या डी चुंबक की स्थिति के अनुसार एक दूसरे को काटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? क्लासी जुडिशियल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, या सलाहकार बॉडी, या संवैधानिक बॉडी। तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, रेगुलेटरी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आएगा। विक्रमशील विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी धर्मपाल, डी पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सी राइट आंसर धर्मपाल हो जाएगा, पाल वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। समाज वाहन की में प्रयुक्त सर्वमान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? ए पीपल, बी गुलमोहर, सी यूकलिप्टस, डी आम। तो यो यूकोलिप्टिस, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ए रेगिस्तान, बी खुला समुद्र, डी खाड़ी एक्चुअली, या टुंड्रा। तो सी राइट आंसर हो जाएगा खाड़ी एक्चुअली जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी वर्ताकार वर्गमार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? ए अपकेंद्री बल, बी संसर्जक बल, डी अभिकेंद्री बल, डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अपकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ध्वनि तरंगों की गूंज लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी व्यक्तीकरण, डी ध्रुवीकरण। तो इसका ए अपरावर्तन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश डैश एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई है, जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एजेंसी एनएसजी की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया। ए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, बी मरीन कमांडोज, या डी ग्रुड कमांडो फोर्स, या फोर्स 1। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? डी फोर्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों के उपयोग छाया बनाने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? ए प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, राइट है। प्रकाश उच्च चाल में गमन करता है, ये गलत है। प्रकाश 7 वर्ण रंगों से मिलकर बना है। अच्छा, इसके छाया के लिए ये दोनों नहीं हो गए। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु के से नहीं गुजरता है, ये अपारदर्शी वस्तु से नहीं गुजरता है, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। ए और डी कहाँ पे होगा? ये आपका ये रहा डी और ए। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अजैव अविक्रमणीय कचरे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के निपटान का सर्वोत्तम तरीका है?
ए जलाना, बी ढेर लगाना, सी दफनाना या पुनर्चक्रण। तो ये डी राइट आंसर पुनर्चक्रण आपका हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक के जो वस्तु होते हैं उनको पुनर्चक्रण करने से ही सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? ए अनुसूचित जनजातियों का उत्थान, बी अल्पसंख्यकों का उत्थान, सी बाल विवाह, डी महिलाओं का सशक्तिकरण। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी बाल विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? ए जयचंद की, बी हेमू की, सी दौलत खां की, डी इब्राहिम लोधी की। तो इब्राहिम लोधी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हेमू अकबर की सेना से संबंधित है। अकबर, बैरम खां और हेमू का ये पानीपत की द्वितीय लड़ाई का है। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी के संयुक्त रूप से किस अवार्ड से नवाजा गया था? ए मैग्सेसे अवार्ड, बी शांति के नोबेल पुरस्कार, सी गांधी शांति पुरस्कार या डी अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी शांति का नोबेल पुरस्कार। इसको संयुक्त रूप से इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? ए सुनीता विलियम्स, बी कल्पना चावला, सी दर्शन रंगनाथ या अवनी चतुर्वेदी, डी अवनी चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर है बी कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? ए मनुष्य रक्त से, बी रुके हुए पानी से या पौधों के रस से, डी गोबर एवं कूड़ा कचरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधों के रस से, क्योंकि जो मादा नर मच्छर होते हैं वे ही मनुष्य का खून चूसते और मनुष्य को काटते हैं। नर मच्छर कभी मनुष्य का खून नहीं चूसते, पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाले पर्वत क्षेत्र रेंज कौन से है? ए जास्कर, बी कैलाश, सी काराकोरम, डी लद्दाख। तो आपका काराकोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में किस संसदीय समिति का सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? ए सरकारी आश्वासन संबंध समिति, बी पारकलन समिति, सी विशेषाधिकार समिति, डी लोक लेखा समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी या बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, सी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ या डी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। आधुनिक भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ए बहलोल लोधी, बी फिरोज तुगलक, सी खिलजी खान ने, डी सिकंदर लोधी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? ए वाराणसी, बी इलाहाबाद, सी कानपुर, डी गोरखपुर। तो इसका ए वाराणसी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, बी बिहार को, सी मध्य प्रदेश को, डी छत्तीसगढ़ को। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुरसैन जनपद की राजधानी थी? आपिल्य, बी ही क्षेत्र, सी कौशाम्बी, डी मथुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? ए 1016-17 में, बी 1018-19 में, सी 1019-20 में, डी 1020-21 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1018-19 में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।